हालांकि यदि आप अधिक प्रयास करने के बाद भी हर क्षेत्रों में असफल रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अपने जीवन शैली में जोड़ना चाहिए और कुछ चीज़ों को परिवर्तित भी करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आप अपने घर में कुछ वास्तु विशेष को लेकर देख सकते हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के अगल बगल या फिर ऊपर नीचे घर में जो खिड़कियां हैं उनके अगल बगल कोई भी घड़ी हो या जो तारीख कैलेंडर बताया जाता वह हो तो उसे तत्काल में वहां से हटा दें, अन्य जगहों पर लगा दें। परंतु आप ध्यान दें कि घर के मुख्य द्वार के अगल बगल या खिड़की के अगल बगल ना हो तो बेहतर है। यह पहला कार्य है। दूसरा कार्य है, यदि कोई व्यक्ति मृत हो चुका है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो मृत परिजनों का जो तस्वीर है, प्रतिबिंब है, उसे कभी भी पूजन घर में नहीं लगाना चाहिए। इस बात पर आप ध्यान दें कि पूजन घर में यदि हो तो आज से वहां पर हटा दें। आप अपने घर में रहने का स्थान, जल का स्थान, किचन का स्थान, इन चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे किचन आपका सदैव अग्नि कोण में होना चाहिए। साथ ही साथ जल इत्यादि का स्थान पर भी आप विचार करें। पूजन स्थान सबसे पहले ध्यान दें। पूजन स्थान की विशेषता यह है कि जो पूजन का कक्ष है, रूम है, वह आप ईशान कोण में बनवाएं और पूरे घर में ईशान कोण का जगह चयन करें। वहीं पर भगवान की मूर्ति, तस्वीर इत्यादि लगा करके नित्य प्रतिदिन सुबह शाम एक एक दीपक जलाइए, जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो सके। इस बात पर भी आप सभी ध्यान दें। साथ ही साथ यदि पूजा घर में किसी भी प्रकार से कोई खंडित मूर्ति हो या खंडित तस्वीरें इत्यादि, फटे इत्यादि हो, तो वह पूजा इत्यादि में उपयोग ना करें। उन प्रतिबिंबों को कहीं अन्य जगह पर लगा दें या फिर नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि में विसर्जन कर दें। वही साथ ही साथ घर में निरंतर कलह बना हुआ है, उससे राहत नहीं मिल पा रही है, तो आप महीने में 2 बार या 3 बार आम का पत्र तोड़ करके लाइए। उसे अच्छे से गंगा जल से धो ले या शुद्ध जल से धो ले। इसके पश्चात उस पर लाल कुमकुम ले करके उस पर राम का नाम लिख ले या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लिख करके उसका तोरण बनाएं। एक तोरण आप अपने भगवान के जहाँ पर पूजन स्थल है वहाँ पर लगा दें, दूसरा किचन के डोर के मुख्य द्वार पर लगा दें, तीसरा घर के जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर लगा दें। हो सके तो खिड़कियों पर भी लगा दें। यह कार्य आप महीने में जैसे एक बार लगा दें, आज के दिन देख रहे हैं तो आज लगा दें, फिर जब तक पत्ता सूखे ना या लगभग 15 दिनों के बाद फिर बदल दें। यह कार्य भी आप करिए। इससे घर में जो गृह कलेश है, जो तनाव रहता है, उससे लाभ होगा, क्योंकि आम की विशेषता बहुत महात्म है। जीवन में आम मिठास घोलता है, इसलिए आम के पत्तों का भी उपयोग अत्यंत आवश्यक है। वहीं जब भी आप भोजन बनाइए तो भोजन खुद ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाइए। उसमें से पहली रोटी गाय को, कुत्ते को रोटी निकाल करके इसके बाद ही आप सभी भोजन का उपभोग करें। स्वयं के लिए भोजन बना के खा लेना यह तो बेहतर है, परंतु उसमें से कुछ चीज़ों को अन्य जगहों पर जैसे दान देना, गाय को खिलाना, भगवान को भोग लगाना, इस सब से जो अन्न में जो दोष होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। अन्न भले आपके पैसे से आ रहा है, आप अपने श्रम से ला रहे हैं, परंतु कुछ ना कुछ दोष महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए जब भी आप कुछ चीज़ें ग्रहण करें तो प्रभु को मन भाव से ही समर्पित कर लें। यदि आप अच्छे से भोजन बनाएं, शुद्ध साफ हो करके, तो भोजन प्रभु को भोग लगाएं, या फिर ऐसा ना हो सके तो जब भी आप भोजन ग्रहण करने जाएं, प्रभु का एक बार ध्यान करके फिर ग्रहण करें। इससे भी आपको लाभ। आइए